गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसे कि हम मॉड्यूल सेकंड या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, उसके हमने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उस यूनिट से रिलेटेड जो भी हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम इस यूनिट से कैसे पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एन AC वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक AC वोल्टेज है जो कनेक्ट है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। वेरीफाई दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर इज द सेम एज द कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, यानी कि हमें वेरीफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर इज सेम एज द कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर, यानी कि जो कनेक्टिंग वायर है उसमें जो कंडक्शन करंट है उसके सेम एज इट इज़ होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर इज, यानी कि जो AC वोल्टेज अप्लाई होगी कैपेसिटर के अक्रॉस वो हमने मान लिया V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, करंट फ्लो इन द वायर, हमें पता है कि एक वायर में जो करंट फ्लो होती है कैपेसिटर उसमें जहाँ पे लगा हुआ है I इक्वल्स टू C dV अपॉन dt। V की वैल्यू पुट करेंगे तो C d अपॉन dt ब्रैकेट में V0 साइन ओमेगा t, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे V0 साइन ओमेगा t का विद रेस्पेक्ट टू द t, तो वी गेट C V0, क्योंकि C कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा। तो फाइनली वी गेट C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन ए। ठीक है, अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट C इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन डी। ठीक है, ये होता है आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड E इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज, हमें पता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दो प्लेट्स के बीच में वो कितना होता है V अपॉन डी, यानी कि ये कैपेसिटर्स की प्लेट है, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दैट्स V अपॉन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो V की जगह पर हम पुट करेंगे V0 साइन ओमेगा टी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में कंसिडर किया हुआ है, और अपॉन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंस वी नो दैट D इक्वल्स टू सिग्मा E, तो यहाँ पर E की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो वी गेट सिग्मा V0 अपॉन डी साइन ओमेगा टी, तो दैट इज D इक्वल्स टू सिग्मा V0 डी साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, since we know that the displacement current ID equals to surface integral of del D upon del T into ds। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल del D अपॉन del T ds। यहाँ पर ds मतलब कि एक क्लोज्ड सरफेस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और क्या डेंसिटी है वहाँ पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करंट वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी देन वी गेट, अब इसमें हम डी की वैल्यू अगर यहाँ से इक्वेशन सेकंड से पुट करते हैं तो वी गेट आई डी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में एप्सिलॉन V0 अपॉन डी साइन ओमेगा टी डी एस। ठीक है, तो आई डी इक्वल्स टू सिग्मा V0 अपॉन डी, ठीक है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, इंटीग्रल डी एस। ठीक है, चलिए then finally we get id equals to epsilon
शायद ये एप्सिलॉन होता है, आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। वी नॉट अपॉन डी ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ए, ये क्या है आपका, ये एरिया को ही तो डिनोट कर रहा है। दिस इज एरिया, यानी कि इंटीग्रल ऑफ डी एस, किसी एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रल, दैट्स कॉल्ड द एरिया। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ए पुट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ से। और हमने अभी पीछे लिखा है कि सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, दैट मीन्स यहाँ पर हम सी पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट आई डी इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने पीछे एक वैल्यू लिखी थी आई की, करंट की फॉर्म में। दिस इज़ द कंडक्शन करंट, जो करंट में, जो वायर में फ्लो हो रहा है। आई इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट की है, इट्स ऑल्सो सेम एज कंडक्टिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड वी गेट आई इक्वल्स टू आई डी। ठीक है, यानी कि कंडक्शन करंट इक्वल्स टू हो जाती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, हैंस इन द गिवन सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर इज द सेम एज द कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक कैपेसिटर में जो है वो सेम एज है कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर। यानी कि एक कनेक्टिंग वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, दैट्स कॉल्ड द कंडक्शन करंट, तो वो इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट के। ठीक है, जो कैपेसिटर में फ्लो होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।